अस्सलाम वालेकुम सर, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी। मैं अली भट्ट बोल रहा हूँ ये स्वीडन से। जी जी, बताइए क्या मैसेज है आपका जनाब? जी मेरा मैसेज ये है कि ये जो प्रोग्राम राशि शरीफ भी कर रहा है कि वो कौन है और कोई बता नहीं रहा कि वो कौन है। हम्म। वो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कौन है ये। सब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब है, बाजवा साहब है। बाजवा साहब तो एक एजेंट है उनके। हम्म। असल में जो है, हाँ असल में जो है, असल बंदे जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। ये स्टोरी शुरू हुई है 1950 की, जब फौजी फर्टिलाइजर का जो है ये प्लांट दिया था अमेरिका ने। तो वो तो पाकिस्तान को दिया था, तो ये फौजी फर्टिलाइजर वालों ने अपनी फाउंडेशन बना के तो फिर उसके बाद इसको खुद ही रख लिया। तो फर्टिलाइजर का और कोई प्लांट भी नहीं था उस वक्त, तो ये अकेले में अपनी रही है इनकी। तो इन्होंने ये ग्रुप है पूरा इस वक्त जो स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा ग्रुप है। आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीर भेजूंगा। वो फौजी फाउंडेशन का है जी इनके अंदर जो है ये कंपनियां जो आ रही हैं सारी, ये माड़ी गैस हो गई, स्क्रीप बैंक, फौजी सीमेंट और डीएच, जो जितने भी हम सारे मुल्क के हैं, जी ये सारी कंपनियों के जो इनके जो बड़े शेयर होल्डर है ना, जो जर्नैल हैं, वो हैं असल में इसके पीछे। तो ये तो एजेंट है सिर्फ बाजवा और नदीम एजेंट नदीम है। इनकी तो वैल्यू नहीं, इनको तो जॉब देनी है उन्होंने बस एक ना छोटी सी। तो तो इससे बंदों को समझ निजात नहीं आ रही कैसे वो मिलेगी कौन है, वो सर? कौन है। निजात तो कैसे मिलेगी? हाँ, निजात ये ऐसे मिलेगी कि ये इन बंदों को चाहिए कि डीएचए में ये जो प्लाट लेने बंद करें और ये फौजी फर्टिलाइजर की परचेज बिल्कुल बंद करें। इनके जो है फिर अस्करी बैंक में पैसे जमा बंद करें कराने, फौजी सीमेंट लेना बंद करें बिल्कुल। तो इनके जो है फिर निजात मिलेगी इस तरह। चलें। क्योंकि जब और इनको इनकी कंपनियों को अगर हो सके तो इनकी कंपनियों को जाके असल में ये इनके जो मेजर शेयर होल्डर हैं, जो जर्नैल वो बैठे हुए हैं, वो है पीछे सारी गेम के। लेकिन इतना ये बड़ा आसानी ग्रुप से हो गया छोड़ हुआ है। देंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं इतने अरसे से उन्हें आदत पड़ी हुई है, तो वो क्या आज़ाद कर देंगे सब कुछ आसानी से? नहीं, वो तो नहीं, जात उनकी तो मौत है, क्योंकि इसने इमरान खान ने कहा था कि मैं पार्टी बनाने लगा हूँ जिसमें पूरे पाकिस्तान की सारी जमीनें जो है उसके अंदर होंगी। तो इनको तो ये किसी सूरत में ये गुहारा ही नहीं है इसको, इनको इस तरह हो। ये इनका तो आगे प्रोग्राम में डीएचए मजीद बनाए, मजीद जमीनों पर कब्जा करें, आपस में मरबे बांटे या छोटे मेजर कर्नल से मरबे देने शुरू कर दें। तो यहाँ स्वीडन में भी फौजियों को मुरब्बे मिलते हैं? स्वीडन में तो पता ही नहीं किसी को कि कौन इनका फौज का कौन है हेड है और कौन क्या है। तो इस तरह तो ये इन्होंने तो असल में 100 साल पहले इन्होंने एजुकेशन जो है अपनी 100% लिटरेसी की हुई है, जिसकी वजह से। और इमरान खान को सबसे ज्यादा जो जरूरी काम था असल में आते ही लिटरेसी करनी चाहिए थी। जैसे जैसे तालीम बढ़ेगी बंदों को समझ आएगी, एक बंदा भी नहीं रहेगा इनका फॉलो करने वाला। और एक सेकंड में अभी जो इनकलाब आया हुआ है, ये बंदों में लिटरेसी असल में आई हुई, नॉलेज आया हुआ इंटरनेट की वजह से। इसकी वजह से उनको समझ आ रही है अब कि अच्छा ये हो रहा है, इसलिए इस पाकिस्तान में हमसे ज्यादा हुआ। अच्छा, एक सवाल है सर, एक सवाल है आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोगों में शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, मगर जब भी कोई आवाज़ उठाता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, गुमशुदा अफराद में शामिल कर देते हैं, उनका नामो निशान ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये कब तक ये कौम का ये तमाशा चलता रहेगा? मुझे समझ आ रही है कि बदकिस्मती है मुल्क की कि जो असल में ये सबसे जो फौज इस मुल्क की हिफाजत के लिए थी, वो उसी ने कैप्चर कर लिया हुआ है। उसके वो फौज खुद कैप्चर हुई है कुछ जर्नैलों के हाथों में, और आगे वो कुछ जर्नैलों ने पूरे मुल्क को जो है वो कब्जा किया हुआ। तो ये असल में मसला हुआ। चलें सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा सर। मसला जो है जान छुड़ाने का सिर्फ और सिर्फ तालीम, और तालीम में सबसे ज्यादा जरूरी अल्लाह पाक की किताब है। जब किताब पढ़ेंगे आप तर्जुमे के साथ तो आपको पता चलेगा। चलें ठीक है सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा जनाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये स्वीडन से थे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।